नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 21,034 के करीब और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड आपका 47,340 के करीब। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि मार्केट देखो 21,000 के ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से कोशिश रहेगी ये इसको ऊपर ले जाने के लिए, और जिन लोगों को 21,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करानी है वो कोशिश करेंगे इसको 21,000 के नीचे लाने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, क्योंकि 21,050 तक ये एक रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल की तरह कहीं से भी कोई भी शार्प सेलिंग आ सकती है, ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है। बाइंग करनी है तो स्टॉप लॉस लगा के बाय करिएगा, ओपनली मत बाय करिएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को भी देखते हो यहाँ पे, तो 21,000 की जो कॉल है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे भी करीब करीब 97 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जिसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलें कि ये 21,100 तक चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऊपर 21,040 45 से के आसपास जाके ये कहीं ना कहीं ये अटक सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वहीं अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे देखो यहाँ पे सीधी सी बात ये, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ये बार बार इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि अराउंड 21,040 के करीब का है, ठीक है ना। इसका जो ब्रेकआउट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपका ब्रेकआउट का लेवल होगा 21,050, क्योंकि 21,050 के ऊपर जाएगा तभी एक ब्रेकआउट सक्सेसफुली माना जाएगा। क्योंकि फिर क्या है, जो 21,000 के कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं। बट जब तक ये 21,050 के नीचे है तब तक ये यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। नीचे जो जहाँ तक जा सकता है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 21,000 तक ईज़िली ये जा सकता है एक बार इंट्राडे में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखो धीरे-धीरे अपना सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है, और ये कल का लेवल है जिसके पास तक ये मूव कर रहा है। तो हो सकता है कोई शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है यहाँ से, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का देखोगे एरिया, तो बैंक निफ्टी ने जो कल रेजिस्टेंस पॉइंट था वहीं से इसने रेजिस्टेंस पॉइंट किए लिया है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ऑलमोस्ट लो की तरफ ये बार बार मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में अगर आती है तो फिर निफ्टी भी 21,000 के आसपास आ सकता है। कहाँ तक आ सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ से अगर मान लो गिरावट बढ़ती है तो 47,000 तक ये ईज़िली आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ऊपर के लेवल पे आपको अगर बाय करना है तो स्टॉप लॉस लगा के बाय करिएगा। मतलब मेरा यहाँ पे कोई व्यू बाइंग का नहीं है, इस लेवल पे कोई व्यू बाइंग का नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना, बाइंग में प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। बहुत धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मोमेंटम आ जाए, बट मेरे को फ़िलहाल एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी कम लग रही हैं, क्योंकि अगर इसको मूवमेंट करना होता है तो मॉर्निंग में बहुत अच्छी चीज़ है। बट हाँ, 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 10, 15, 20 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, बट उसमें ऑप्शन के प्राइस कुछ ज़्यादा जंप नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और नीचे के लेवल पे आपके पास अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 20,975 तक, यानी कल जो एक सपोर्ट लेवल था, वहाँ तक ये एक बार आ सकता है इंट्राडे के अंदर, तो उसके लिए भी आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों व्यू है मेरी तरफ से। आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड है प्योरली, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में कामकाज कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इसमें ना आपको कॉल साइड पे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा, ना पुट साइड पे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो थोड़ा-सा आप ये इस टाइप के जो ट्रेडिंग सेशन है इनको अवॉइड भी कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।